नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन भोपाल से। कैंसर जो मोस्ट कॉमन है इंडिया में, वो मुंह का कैंसर है, तो उसके लक्षण की बात करते हैं। सर्वप्रथम तो कोई भी ऐसा छाला जो 15 दिन से ज़्यादा से मुंह में बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, वो अगर है तो आप उसको लाइटली ना लें। अगर आप इसके ऊपर किसी भी प्रकार का व्यसन यानी कि तंबाकू, गुटखा, सुपारी का सेवन करते हैं, तब तो और भी उसको लाइटली ना लें, यानी कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उसको कृपया करके जांच कराएं, बिना भूले जांच कराएं, कैंसर विशेषज्ञ से जांच कराएं। ये ज़रूर है कि इसके और भी लक्षण होते हैं। जैसे हम इससे पहले जाएं तो शुरुआती लक्षण में सफ़ेद चकत्ते यानी हम उसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, मुंह में से सफ़ेद दाग होना, लाल चकत्ते एरिथ्रोप्लेकिया, मुंह में लाल दाग होना जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, विटामिन की गोलियां खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। मुंह का कम खुलना, जैसे नॉर्मल आप किसी का मुंह देखेंगे वो पिंक कलर का मुंह दिखता है, जो अंदर हम म्यूकोजा कहते हैं, चमड़ी जो मुंह की होती है वो पिंक होती है, वो ब्लेंज्ड म्यूकोजा यानी वो अचानक से सफ़ेद होने लगती है, पूरी पूरी ऐसा दिखता है कि उसमें सूखापन है, रूखापन है, सफ़ेद हो रही है, ड्राई हो रही है, तो उसे हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, यानी मुंह की जो अंदर की सतह है वो जकड़ रही है, टाइट हो रही है, इसलिए आगे चल के इसमें मुंह खुलना भी कम हो जाता है। तो अगर 3 उंगली से कम मुंह खुल रहा है और आप ये व्यसनों से का यूज़ कर रहे हैं, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं अपन उस लक्षण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं वाइट पैच की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वो कैंसर है। वाइट पैच 95% तो स्टेबल रहेगा, या रिजॉल्व हो जाएगा। देयर इज अ रिस्क ऑफ 5%, यानी अगर 100 लोग हम लेके चलें जिनमें व्हाइट पैच या ल्यूकोप्लेकिया है, तो 5 ही लोग ऐसे हैं जिनमें वो कैंसर में बदलेगा, लेकिन रिस्क रियल है, बदल सकता है। रेड पैच की बात करें तो 20%, यानी 100 में से 20 लोग हैं जिनमें रेड पैचेस हैं, वो आगे चल के कैंसर में बढ़ेंगे, तो इलाज आवश्यक है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस में भी तकरीबन 20% के आसपास ही रिस्क है कि वो कैंसर में आगे चल के बढ़ेगा। तो ये अगर सिम्टम्स है तो ये समझिए कि जो भी आप सेवन कर रहे हैं, जो व्यसन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बॉडी में उसके अगेंस्ट रिएक्शन शुरू हो गए हैं। वो एक अलार्मिंग साइन है, आपके लिए एक घंटी है कि आप उसको सुनिए कि साहब ठीक है, आपके दोस्त यार खा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत है, यानी वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, और आगे चल के आप हैं जो कि हाई रिस्क में आते हैं, जिनमें कैंसर होने की संभावना है, शायद उनमें ना हो। इसके आगे जाएं, अगर यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो छाले हो जाएंगे। अच्छा, छालों में कई बार मैंने देखा है लोग ये कहते हैं अरे दर्द तो होता नहीं है, इसमें कुछ मांस का टुकड़ा लग रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, जबकि उल्टा है। अगर नॉर्मल छाले यानी जिसे हम एप्थस अल्सर कहते हैं, जो किसी को भी होते हैं, कई बार हम खाना खा रहे हैं, कुछ चुभ गया, कई बार विटामिन की कमी है, कई बार लोग कहते हैं कब्जियत के कारण भी होता है, तो ये सब जो एप्थस अल्सर है वो एक्चुअली पेनफुल होते हैं। छोटा मोटा छाला भी कई बार हम खा नहीं पाते, दिन भर ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं, कहीं डॉक्टर से पूछ रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, बट वट एवर इट इज 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में तो ठीक हो ही जाता है वो। तो पेनफुल अल्सर जो 8 से 10 दिन में ठीक हो रहा है वो एक्चुअली नॉर्मल वैरायटी है। पेनलेस अल्सर जो बना हुआ है, जिसमें दर्द नहीं है, आपको छूने में मोटापन लग रहा है, वो है जो कि कहीं ना कहीं कैंसर का लक्षण है। और अगर आप व्यसनों से पीड़ित हैं तो ऑब्वियसली वो कैंसर का लक्षण ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर यहाँ भी नहीं रुके तो बीमारी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के गले में गठान के रूप में कई बार आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कैंसर चल के गले की गठाने यानी लिम्फ नोड में आ चुका है, इसलिए उसे और भी तवज्जो देना है, स्टेज बढ़ रही है। यहाँ भी नहीं रुके तो वो चमड़ी में फूट के बाहर आ जाता है। जो फोटो आप देखते हैं एनवेलप में, जो लिफाफे में आती है, क्या कहते हैं, गुटखे के, सिगरेट के, पान के, पान मसाला के, तो वो सब रियल फोटोज़ हैं। वो वही स्टेज वाली फोटोज़ हैं जब ट्यूमर फट के बाहर आ गया रहता है, तो वो भी एक रियल स्टेट है। यहाँ भी नहीं रुके तो आगे चल के जो आपने कई बार सुना होगा गाँव में पुराने समय में, साहब वो घाव था और कीड़े पड़ गए। तो वो घाव क्यों था? घाव इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं शायद कैंसर था। वो घाव में कीड़े क्यों पड़े? क्योंकि नेग्लेक्टेड है, अपन ट्रीटमेंट ले नहीं रहे हैं, मक्खी बैठती है उसमें, अंडे देती है और कीड़े बन जाते हैं। तो ये सारे लक्षण शुरुआत से लेके लास्ट तक जो मैंने आपको बताए, ये लक्षण कैंसर के हैं। यहाँ भी अगर नहीं रुके तो आगे चल के क्या होगा? मुंह में और बढ़ेगा, मुंह से बदबू आएगी, ब्लीडिंग आएगी, पीछे की तरफ जाएगा, खाने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी, जबान पूरी जम जाएगी, जबान हिलाना मुश्किल होगा, बोल नहीं पाएंगे, गुटक नहीं पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तब भी नहीं माने तो और बढ़ेगी तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो ये है लास्ट सिम्टम। अगर मैं कहूँ, खाना रुक जाना, सांस रुकना, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होना, ये सिम्टम वो दिखाते हैं कि बीमारी इस स्तर तक पहुंच गई है कि शायद अब लाइलाज, आगे इलाज हो भी नहीं सकता। पर यही जो ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको बताई है, अगर ये ध्यान रखें और शुरुआत में ही अपन उसको पकड़ लें तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम उसको ट्रीट करके, क्योर करके ठीक कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि लास्ट तक इंतजार करें और उसको यहाँ तक बढ़ा दें कि आगे इलाज या तो शायद संभव नहीं है, या इस इलाज करने पर भी अपने को सफलता ना मिले। तो कृपया करके व्यसनों से दूर रहें और जो लक्षण हैं कैंसर के मुंह के जो मैंने आपको बताए उस पर ध्यान दें। धन्यवाद।